नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में SBI सिंपलीसेव क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानेंगे और अप्लाई करेंगे। अब आपको हर छोटे छोटे खरीद पर बड़ी बचत करने का मौका मिलता है, क्योंकि SBI सिंपलीसेव क्रेडिट कार्ड लगभग सभी जनरल स्पेंड पर देता है 10x रिवॉर्ड पॉइंट, जो बाद में हमारे स्टेटमेंट में जोड़ दिया जाता है। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट, एक्स्ट्रा फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि इस कार्ड से कहां कहां यूज करने पर कितना रिवॉर्ड पॉइंट हमें मिलेगा। क्योंकि SBI का क्रेडिट कार्ड अपने रिवॉर्ड पॉइंट के लिए ही जाना जाता है। कहीं 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट, कहीं 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट, तो कहीं 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिलता है। फिर एट द एंड अपना ओपिनियन भी देंगे कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि SBI के क्रेडिट कार्ड को बनवा कर ना यूज करने पर हो सके कि SBI आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले देख लेते हैं इस कार्ड को, जहां चिप की सिक्योरिटी, वीजा का सिग्नेचर और NFC मिल जाता है। जैसे कि 5000 तक का कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन एक सिंगल टैप की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आपको इस कार्ड का अप्लाई करना हो अभी, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर SBI सिंपलीसेव क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते वक्त कोई परेशानी हो रही हो तो कुछ देर का इंतजार करें। आगे इस वीडियो में मैंने पूरे प्रोसेस के साथ इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाई किया है, तो उस प्रोसेस को देखते हुए आप भी अप्लाई करें। आइए अब एक एक करके इसके फीचर एंड बेनिफिट को जानते हैं, जहां सबसे पहले नंबर पर है वेलकम बेनिफिट। अगर आपका कार्ड सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाए तो 60 दिनों के अंदर अंदर इस क्रेडिट कार्ड की मदद से 2000 रुपये आपको खर्च करने होंगे। तब बोनस के तौर पर 2000 का रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जिसे फिर से इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप खर्च कर सकते हैं। इसके बाद मेनली हर मोड पर सामना होगा रिवॉर्ड पॉइंट से। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से 150 रुपये स्पेंड करते हैं होटल डाइनिंग में, मूवी टिकट पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे या ग्रोसरीज लेने में, तो वहां प्रत्येक 150 रुपये खर्च करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर पाएंगे, जो एक क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा इस कार्ड की मदद से कहीं और खर्च करने पर प्रत्येक 150 रुपये खर्च करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, जहां एक रिवॉर्ड पॉइंट का कीमत 0.25 रुपये के बराबर होगा। इसका मतलब 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलकर 1 रुपया बनाएगा, 40 रिवॉर्ड पॉइंट मिलकर 10 रुपये बनाएगा और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर अगला है फ्यूल फ्रीडम। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेते हैं तो जो पहले 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता था वो अब नहीं लगेगा। उस 1% फ्यूल सरचार्ज को वेव ऑफ कर दिया जाएगा, बशर्ते शर्त यह है कि फ्यूल का अमाउंट 500 से लेकर 3000 के बीच का होना चाहिए और इसी तरह से हर महीने आप 100 रुपये ही वेव ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा SBI अपने कस्टमर को बिल ट्रांसफर की सुविधा भी प्रदान करती है। जैसे अगर आपके पास अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड मौजूद हो और उस क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग किया हो, फिर उसका बिल आपको पे करना हो, तो SBI अपने कस्टमर को यह सुविधा देती है कि आप SBI सिंपलीसेव क्रेडिट कार्ड में उन सारे बिल को ट्रांसफर कर दें और इसी से बिल पे करें। फिर इसके बिल को पेमेंट करने के बाद आप इस खर्च को EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑफर स्पेशली SBI के क्रेडिट कार्ड कस्टमर को दिया जाता है और वैसे भी फ्लेक्सी पे के अनुसार इस कार्ड से 2500 से ज्यादा रुपीज स्पेंड करने पर अपने परचेज को आप EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर SBI का एड ऑन कार्ड का फीचर मुख्य रूप से सामने आता है। ये फीचर अपने उन फैमिली मेंबर के लिए अवेलेबल रहता है जिनका उम्र 18 ईयर से ज्यादा हो रहा हो। अब ये एड ऑन कार्ड क्या है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली को क्रेडिट कार्ड की जरूरत हो, लेकिन उनके पास कोई भी इनकम प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में SBI ये सुविधा अवेलेबल करती है कि आपको गारंटर बनाकर उन्हें SBI सिंपलीसेव क्रेडिट कार्ड प्रदान करा देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिमिट उन्हें अलग से दिया जाएगा। आपके कार्ड में जो लिमिट शो कर रहा होगा वहीं से थोड़ा सा अमाउंट का लिमिट आपके फैमिली वाले क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाएगा, जिसका गारंटर आप होंगे। इन केस आपकी फैमिली उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करती है तो बाय टर्म्स एंड कंडीशन उस बिल को आपको ही पे करना होगा। मतलब मालिकाना हक आपका रहेगा, उसे यूज कोई और कर रहा होगा। अब आइए इसके एलिजिबिलिटी को जानते हैं। तो एप्लीकेंट का उम्र 18 ईयर से लेकर 65 ईयर के बीच होना चाहिए। दूसरा कि आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। तीसरा कि एप्लीकेंट का रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो और कम से कम 2 लाख रुपए का इनकम होना ही चाहिए। और चौथा कि आप टोटली इंडियन होने चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR
अगर ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहता है तो आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड, आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं। आइए अब जरा एक नज़र इसके फी एंड चार्जेस को भी देख ही लेते हैं। तो जब आप इस कार्ड को बनवाएंगे उस वक्त जो ज्वाइनिंग फी होगा वो 499 का होगा, और एनुअल फी जो नेक्स्ट ईयर से लगना है वो भी 499 का ही होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उस एनुअल फी को वेव ऑफ करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि बीते 1 सालों में इस कार्ड से 1 लाख रुपया स्पेंड करने होंगे, फिर आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा लेट पेमेंट फी वो बेहिसाब लगता है। अगर आप 500 से नीचे का अमाउंट ड्यू रखते हैं तब तो कोई लेट पेमेंट फी नहीं लगता, लेकिन 500 से लेकर 1000 के बीच का अमाउंट रहता है तब 400 लेट पेमेंट फी लगता है। 1000 से लेकर 10,000 का अमाउंट रहता है तब 750 का लेट पेमेंट फी रहता है, और इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा फाइनेंस चार्ज 3% से लेकर 3.5% तक होता है। आइए दोस्तों अब इस कार्ड को पूरे प्रोसेस के साथ अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी SBI के क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सिंपली सेव और सिंपली क्लिक दोनों का लिंक दिया हुआ है। आपको इन दोनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल लगे उन दोनों में से किसी एक लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग के सेक्शन में पहुंच सकते हैं, जहां कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा होगा। वहीं सबसे पहले SBI आपसे ये पूछता है कि क्या आपके पास SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड मौजूद है या नहीं। अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड पहले से है तब यस पे क्लिक करें, और अगर आपके पास SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नो पे क्लिक करें। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसे सबसे पहले मिस्टर और मिसेज वाला टाइटल सेलेक्ट करें, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ साथ सिटी नेम ईमेल आईडी को फिल करते हुए अपने मोबाइल नंबर को भी भर लेना है। फिर टिक बॉक्स में टिक करते हुए सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर उस नंबर पे जो OTP आएगा उसे यहाँ अच्छे से नीचे फिल कर देना है, और फिर उसके नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब पर्सनल डिटेल्स फिल हो जाए तो दूसरा प्रोसेस प्रोफेशनल डिटेल्स की ओर बढ़ना है। उसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड का सिलेक्ट करें, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो रिटायर्ड पर्सन को सेलेक्ट करें, और अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन को ध्यान में रखते हुए SBI ने ऐसा ऑफर अवेलेबल किया है। उसके बाद आपको अपना कंपनी का नाम भी भरना होगा, और उसके बाद वाले ऑप्शन में डेजिग्नेशन यानी पद का नाम भी आपको भरना होगा। फिर इसी तरह से एनुअल इनकम भी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एनुअल इनकम हो, पर ध्यान रहे कि 2 लाख से नीचे का एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए, वरना आपका कार्ड फॉर्म डिक्लीन हो सकता है। फिर इसी तरह से अपना पैन नंबर, ऑफिस का पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हुए कर देना है आपको नेक्स्ट। देन अब थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का। इसमें सारे एड्रेस को अच्छे से फिल कर देना है। उससे होगा क्या कि जब भी ये क्रेडिट कार्ड आपके पास आएगा आपके सही पते तक आसानी से पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर चेकबॉक्स को टिक करना है और फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपके सामने एप्लीकेशन आईडी नंबर जनरेट होता है। उससे अपने कार्ड के स्टेटस को आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं जब तक कि आपका क्रेडिट कार्ड आ नहीं जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर बैंक का एजेंट आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। वहीं आपकी वीडियो KYC या डॉक्यूमेंट का सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर सारा कुछ सही होने के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर, बोले तो 21 दिनों के अंदर अंदर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। फिर कई लोगों का एक ही सवाल है कि क्या इस कार्ड को बिना फॉर्म भरे पाया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड मौजूद हो तो इस कार्ड को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर पा सकते हैं। कार्ड टू कार्ड बेसिस पर लेने के लिए आप एक बार ब्रांच विजिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर चीज़ों को समझना और फिर इसे अप्लाई करना और भी आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप इस कार्ड को तभी बनवाएं या बेनिफिशियल तभी होगा जब अपने डेली के खर्चे को इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे, क्योंकि सिंपली सेव आपके डेली के खर्चों पर बड़ी बचत करने का मौका देता है। चीज़ों को समझना होगा कि मान लिया जाए अगर सिंपली सेव सही मायनों में बचत का ऑप्शन नहीं देता तो लोग क्यों इस कार्ड को बनवाते, जबकि मार्केट में ऐसे ऐसे कई क्रेडिट कार्ड कई बैंकों के पास भरे पड़े हैं। वैसे अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल लगे तभी इसका अप्लाई करें, क्योंकि RBI के नए रूल के अनुसार अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1 सालों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाता है। तो ये था दोस्तों सिंपली सेव का अप्लाइंग प्रोसेस और रिव्यू। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड मौजूद हो या आपके पास कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट में बताएं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।